हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। और आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से आप लोग का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के बारे में जानेंगे। तो इन शॉर्ट आप लोग समझ गए कि अगर बेंजीन रिंग पे +M लगा हुआ, 4 बात याद रखना है, ठीक है। 4 बात दिमाग में याद रखना है कि अगर +M लगा हुआ है ना, और अटैक करने वाला, तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, माइनस चार्ज लाएगा। कौन कौन सी जगह पे, ऑर्थो और पारा पे। तो अटैक करने वाला कौन है, 2 चीज़ देखना है, लगा हुआ कौन है, अटैक करने वाला कौन है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो कहाँ कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पे करेगा। ऑर्थो पारा पे करेगा, मेटा पे नहीं करेगा, ठीक है। यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। अगर इसी केस में, ये पहला केस, अगर इसी केस में अगर लग जाए -M, तो -M क्या करेगा बच्चों, अभी देखे थे, खींचेगा तो ये क्या लाएगा, प्लस लाएगा। कहाँ कहाँ लाएगा, ऑर्थो और पारा पे। अटैक करने के लिए कौन आया है, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो बताओ, है ना, इस केस में तो आप लोग को पता है कि ऑर्थो और पारा पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स ऑर्थो पे अटैक नहीं करेगा, पारा पे भी अटैक नहीं करेगा। तो कहाँ करेगा, जो कम डीएक्टिवेटेड है, यानी मेटा पे करेगा, ठीक है। इस केस में यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ नहीं करेगा। इस केस में ऑर्थो पारा पे नहीं अटैक करवाना है, कहाँ अटैक करवाना है, मेटा पे करवाना है, ठीक है। 2 बात इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए। अब न्यूक्लियोफाइल्स के लिए भी देख ले। अगर +M ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो +M ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे केस में न्यूक्लियोफाइल्स जो है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर बात कर रहे हैं, तो +M क्या लाएगा, +M लाएगा माइनस चार्ज। कहाँ कहाँ लाएगा, ऑर्थो पारा पे। तो माइनस वाले पे तो अटैक नहीं करेगा, कहाँ करेगा, जहाँ माइनस नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में ये याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल्स अगर अटैक करेगा +M वाले ग्रुप पे, तो ये मेटा पे करेगा, ऑर्थो पारा पे नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि माइनस वाले पे अटैक नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वो झेलेगा, फेस करेगा, ठीक है। इसको दिमाग में रखिएगा। और इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग पे लग जाए आप लोग का -M, तो -M क्या लाएगा आप लोग का, प्लस चार्ज लाएगा, है ना। और न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करने को जाएगा, तो कहाँ अटैक करेगा, तो माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा, प्लस वाले पे। तो ऑर्थो पे भी करेगा, पारा पे भी करेगा, लेकिन कहाँ नहीं करेगा, मेटा पे नहीं करेगा, क्योंकि मेटा पे तो प्लस चार्ज आया नहीं। तो ऐसे केस में ये ऑर्थो पारा पे करेगा, लेकिन मेटा पे नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन लगा हुआ है, एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग, और अटैक करने वाला कौन है। और उससे आप लोग आसानी से बना सकते हैं आप लोग अपना आंसर कि कहाँ पे लगाना है, क्या लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें, कि यहाँ पे अगर मान लो लगा हुआ है एल्डिहाइड, और यहाँ पे लगा हुआ है साइनाइड, और अटैक करने के लिए भेज दिए इलेक्ट्रोफाइल्स को। तो आप लोग तो देख रहे हो ये कौन सा ग्रुप है, ये -M है, और ये भी क्या है, -M है।
तो इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए ये तो दोनों तो डीएक्टिवेट कर देगा, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि आपको अटैक करवाना है तो आपको ये देखना है कि ए पे अटैक करेगा कि बी पे। हालांकि दोनों साइड जो है वो डीएक्टिवेटेड है, लेकिन ऐसे केस में अगर कंपेरेटिव अगर हम लोग को अगर अटैक करवाना होगा तो हम लोग तो ये देखेंगे ना कि कौन सा साइड कम आप लोग का क्या हुआ है, डीएक्टिवेट हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे केस में हम लोग देखेंगे अगर 2 माइनस एम लगा हुआ है तो आप लोग को ये जिस तरह से 2 प्लस एम लगा के दिए थे आप लोग को, तो बताए थे कि 2 प्लस एम लगा रहेगा तो उसमें देखना है कि अच्छा प्लस एम, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या चाहिए, अच्छा डोनर है ना। तो डोनर अच्छा चाहिए लेकिन पाई एक्सेप्टर खराब चाहिए। तो इसमें हम लोग को ढूंढना है कि कौन खराब है ना। अच्छा तो हम लोग ढूंढ लिए है ना। जब प्लस एम वर्सेस प्लस एम रहेगा तो उसमें देखेंगे कि अच्छा प्लस एम कौन है ना। और जब माइनस एम वर्सेस माइनस एम रहेगा तो वैसे केस में आप लोग को देखना है कि खराब माइनस एम कौन, क्योंकि जो खराब माइनस एम होगा वो कम डीएक्टिवेट किया होगा, और कम डीएक्टिवेट किया होगा तो वैसे केस में हम आसानी से उस कम डीएक्टिवेटेड साइड, क्योंकि 2 साइड है, एक ज्यादा डीएक्टिवेटेड है, कम डीएक्टिवेटेड, अटैक करना है भैया तो कहां पे अटैक करेंगे, वैसे जगह पे अटैक कर देंगे जो कम डीएक्टिवेटेड है। तो इसके लिए भी इस क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग को एक यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी पता करना होगा। तो ऐसे केस में हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो इस केस के थ्रू हम लोग यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी हम लोग जान सकते हैं, है ना। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कौन सा ग्रुप, माइनस एम या माइनस आर ग्रुप। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम लोग बात करें कि कैसे पता करेंगे भाई कि अच्छा कौन और खराब कौन, है ना। अच्छा नेगेटिव मेसोमेरिक या नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट कौन और खराब कौन। तो अब जाहिर बात है कि ये तो समझ रहे हो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन देने वाला तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है यानी कि खुद इलेक्ट्रॉन किल्लत झेल रहा है, इलेक्ट्रॉन की किल्लत झेल रहा है। और इलेक्ट्रॉन की किल्लत कौन ज़्यादा झेल रहा है, किसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज़्यादा है, उसी के आधार पे हम तय करेंगे कि कौन ज़्यादा जरूरत है। जिसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का जरूरत है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का जरूरत किसको होगा, तो बहुत सारी बातें हैं कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना वो ज़्यादा खींचेगा, या बाकी सब परसेंटेजेस कैरेक्टर, ये सबको हम लोग देखते हुए काम करेंगे। तो अगर हम कहें कि इसमें, है ना, समझाने का कोशिश करते हैं आप लोग को, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम किस में ज़्यादा होगा, है ना, माइनस एम का स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगा। तो माइनस एम का स्ट्रेंथ आप लोग का, यानी माइनस एम का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कैसे पहचानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो इसमें बहुत सारा केसेस हम लोग देखेंगे। क्या होना चाहिए आप लोग का, है ना, अच्छा खींचने वाला कौन, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, या जिसमें परसेंटेजेस करेक्टर आप लोग का ज़्यादा हो, है ना, या ज़्यादा माइनस एम वाला कौन, है ना, जिसमें पाई यानी खराब बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए कि खराब बेस होना चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ कम होना चाहिए आप लोग का, है ना। तो इन सब वगैरह वगैरह बाकी सारे चीज़ों पे बात करेंगे, तो वो कंडीशन पे आप लोग का डिपेंड करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए, ये सब पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इन सब चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर हम पूछें कि बताओ इस केस में स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम किस में ज़्यादा होगा, है ना। अगर हम कहें एल्डिहाइड और साइनाइड में, है ना, एल्डिहाइड और साइनाइड में कौन अच्छा माइनस एम, यानी कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो आप लोग तो देख रहे हो कि यहाँ ये ऑक्सीजन भी खींचेगा, इस कार्बन का प्लस आएगा, और यहाँ नाइट्रोजन खींचेगा इस कार्बन का, तो यहाँ भी प्लस आएगा। प्लस तो दोनों कार्बन पे आ रहा है, लेकिन अब दोनों कार्बन में किसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज़्यादा है, या किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, या कौन ज़्यादा खींचेगा। तो आप लोग जान रहे हो कि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, और ये कार्बन नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp। और आपको हम बताए थे कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें ज़्यादा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो वैसे केस में आप लोग का क्या कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कौन होगा, sp2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कौन होगा, sp वाला कार्बन, sp हाइब्रिडाइज वाला कार्बन। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एल्डिहाइड और साइनाइड में साइनाइड। इसी तरह से अगर हम NO2 दे दें,
तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, अगर इन दोनों में अगर हम कंपेरिजन करवाएं तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक नाइट्रोजन खींच रहा था, यानी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ था कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी खींचेगा और इसको भी तो डोनेट कर रहा है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिव की संख्या ज़्यादा है आप लोग का, मैग्नीट्यूड ज़्यादा, मैग्नीट्यूड पर भी ध्यान रखना है ना, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आप लोग का इससे बेटर जो होगा वो कौन होगा, आप लोग का नाइट्रो। ठीक है, तो एल्डिहाइड से ज़्यादा साइनाइड और साइनाइड से ज़्यादा नाइट्रो। ठीक है, एक बात। इसी तरह से अगर हम लोग इधर बात कर ले, है ना, फिर हम लोग आंसर पे चर्चा करेंगे, है ना। इसी तरह से अगर हम पूछें स्ट्रेंथ ऑफ -m किस में ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर हम कहें एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक है, इसमें बताइए। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि इसमें ये खींचेगा, तो इस कार्बन को हम लोग क्या देखना है कि इस कार्बन पे जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज़्यादा होगा, है ना बच्चों, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज़्यादा होगा वही ना फिर कंजुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ खींचा, ओ ने खींचा तो कार्बन पे क्या आ गया, प्लस, और यहाँ भी ओ ने खींचा तो इस कार्बन पे प्लस आया, लेकिन प्लस आया तो बगल में ऑक्सीजन है आप लोग का, वो क्या करेगा, लोन पेयर से मदद कर देगा। तो लोन पेयर से मदद करेगा तो कार्बन का डिफिशिएंसी दूर कर हो गया, और जब कार्बन का डिफिशिएंसी दूर हो गया तो वैसे केस में ये समाज वाला इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। तो बताओ समाज को कौन ज्यादा लूटेगा, ये कार्बन की ये कार्बन। तो इस देख रहे हो कि इस केस में ऑक्सीजन खींचा, कार्बन पे प्लस आया, लेकिन बगल वाला ऑक्सीजन का कि घबरा मत कार्बन, हम तुमको मदद करेंगे। तो हम तुमको मदद करेंगे, तो ऐसे केस में तो ये मदद कर दिया, है ना, अपना लोन पे डोनेट किया। लेकिन इसको कौन मदद करेगा, इस कार्बन हाइड्रोजन की तरफ देख रहा था, हाइड्रोजन कहा कि हमारे तरफ तो देखो नहीं, हम बस कुछ है नहीं, ठीक है, हम गुमशुदा की तलाश है, हमारे तरफ देखो नहीं, हम कुछ नहीं करने वाले हैं तुमको मदद। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो जाहिर बात है कि जो मतलब कि जो ज़्यादा डिफिशिएंट होगा वही समाज से ज़्यादा खींचेगा, सामाजिक इलेक्ट्रॉन को, सामाजिक पाई बॉन्ड को, बेंजीन के पाई बॉन्ड को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो स्ट्रांग -m होगा। तो ऐसे केस में एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में कौन, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आप लोग से पूछे कि इस तरह का केस हो, है ना, एक में हो गया आप लोग का CO और यहाँ पे है आप लोग का मान लो CH3, और एक में है CO NH2। तो सिंपल है, ये तो आप लोग देख रहे हो प्लस आई से सपोर्ट करेगा, ये खींचेगा तो, और इसमें ये खींचेगा तो ये क्या करेगा, आप लोग का लोन पेयर देगा। तो ये जो है ये अपना कर रहा है, ये मतलब एक संतावना वाला दोस्त है, जैसे ऑक्सीजन लूटा, दोनों जगह पे लूटा, है ना, लूटा, कार्बन पे प्लस आया, कार्बन पे प्लस आया, रोने लगा, मदद करने के लिए त्राहिमाम करने लगा, मदद करो, लूट लिया हमको ऑक्सीजन। तब बगल वाला कहा घबराओ मत दोस्त, हम हैं, मिथाइल करा हम हैं, तो कहा हम हैं तो दे पैसा वैसा दो, इलेक्ट्रॉन दो, कहा ना हम इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं, बस हल्का जो सिग्मा जो दोस्ती हो, दोस्ती से तुम्हारे तरफ आ गए, हम तुम्हारे करीब आ गए, बस तुम्हारे साथ रहेंगे, तू रोएगा हम रोएंगे, तू हंसेगा हम हंसेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, मदद नहीं करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन बगल वाला दोस्त करा करे घबराता गया, यार तू टेंशन मत ले, ये खींच रहा है, तुम्हारे पे प्लस आ गया, देख मेरे पास बहुत पैसा, हम तुमको डोनेट कर देंगे। तो डोनेट कर देंगे तो इसको मिल गया, कर चेहरा खिल गया। ये संतावना का है, संतावना से काम नहीं चलेगा, अब जले हम समाज का लूटे, ठीक है। तो ऐसे केस में ये ज़्यादा लूटेगा, आया बात समझ में। इसी तरह से अगर आप लोग अगला केस देखें, है ना, C डबल बॉन्ड हो, है ना, उसके बाद आप लोग का मान लो कि यहाँ पे अलग अलग केसेस अगर दे दें, मान लो कि यहाँ पे हम दे दें कि नाइट्रोजन है, यहाँ पे अगर हम दे दें कि ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पे दे दें हम फ्लोरीन है, ठीक है। अब इस केस में कैसे पता कीजिएगा, है ना, इस केस में कैसे पता कीजिएगा कि कौन अच्छा डोनर है, कौन अच्छा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, खींचा, कहानी यहाँ से शुरू हुआ, ऑक्सीजन खींचा, यही तरह से हम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, खींचा, कार्बन रोने लगा, त्राहिमाम बचाओ, मदद करो, यहाँ भी खींचा, यहाँ से भी आवाज़ आने लगा, मदद करो, यहाँ से भी खींचा, यहाँ से भी आवाज़ आने लगा, मदद करो। अब मदद करो तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीनों है, तीनों के ऊपर लोन पे टिमटिमा रहा है, देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि मदद कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा, ऑक्सीजन करेगा कि फ्लोरीन करेगा, है ना। तो इसके लिए आप लोग को क्या, कौन अच्छा डोनेट ये भी करेगा, डोनेट ये भी करेगा। अब जब तीनों डोनेट करेगा तो अच्छा डोनर कौन होगा,
तो आप लोग को पहले बता दिया था, अच्छा डोनर जब भी ढूंढने जाइए तो बेसिक के लिए चले जाइए। और आपको बताया था कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीनों पे लोन पेयर है, तो अच्छा डोनर, चाहे जिस मामले में डोनेटिंग की बात हो, लोन पे डोनेटिंग की बात हो, तो अच्छा डोनर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में कौन होगा? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अर्थात नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन डोनेट ज़्यादा कर देगा, ऑक्सीजन थोड़ा कम, फ्लोरीन और कम। अब ऐसे केस में जब नाइट्रोजन डोनेट कर दिया तो ये कार्बन थोड़ा शांत हो जाएगा, हाँ मिल गया, जो इलेक्ट्रॉन खींचा था मिल गया, ये भी थोड़ा सा हाँ मिल गया। लेकिन ये करा कि हाँ मिला, लेकिन पता नहीं कितने मिला, पता नहीं चल रहा है आप लोग का। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये फ्लोरीन वीक डोनर है, नाइट्रोजन अच्छा डोनर है, यानी कि ज़्यादा आप लोग का डोनेटिंग टेंडेंसी नाइट्रोजन में होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग ढूंढ रहे हैं क्या कि कौन लूटेगा ये तीनों कार्बन में से, 1 2 3 कार्बन में से कौन समाज को लूटेगा। तो समाज को वही लूटेगा, है ना, जिसको घर में मदद नहीं मिले। तो घर में मदद ज़्यादा स्ट्रांगली मिल रहा है, थोड़ा कम मिल रहा है, इसमें तो बहुत कम मिल रहा है। तो ऐसे केस में आप लोग समझ रहे होंगे कि तीनों में ये ज़्यादा लूटेगा समाज को, है ना, यानी स्ट्रेंथ ऑफ -m उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगर हम लोग बात करें इस केस में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में, बताइए किसमें -m का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? सोचिए।